साथ जुड़ रहे हैं। अश्विन, ये रेट हाइक जो आया है, प्राइम पीएलआर ही बढ़ा दिया और बेस रेट ही बढ़ाया है, इसका इम्पैक्ट कंज्यूमर लोन्स पे क्या पड़ेगा एसबीआई के? हाँ, देखिए मतलब ये रेट करेक्शन जो हो रहा है तो उसमें हमने देखा था कि जो रेट हाइक्स जो है मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर तो उसका पूरा ट्रांसमिशन नहीं हुआ था, तो एसबीआई शायद अब कर रहा है। लेकिन रेट हाइक्स की वजह से एक तरह से ये हो चुका है कि कंजम्पशन पे थोड़ा सा दबाव होते जा रहा है, व्हीकल लोन्स और हाउसिंग लोन्स वगैरह में। सामने ही हम लोग देखते हैं कि एक दो बैंक्स जो हैं वो मतलब बिल्कुल इससे विपरीत कोई अलग मतलब कर रहे हैं। जैसे हमने देखा कि कल परसों एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने शायद 20 बेसिस पॉइंट्स हाउसिंग लोन में कम किया है। तो मतलब अभी कोई मिक्स ट्रेंड चल रहा है बैंकिंग सिस्टम के अंदर। बट जब रेट हाइक होती है, तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसकी वजह से डेफिनेटली एक मानसिक जो प्रभाव है वो डेफिनेटली कंजम्पशन में कम कर देता है। अश्विन, आप इतने समय से फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस को देख रहे हैं, एक बात मैं क्विकली ये भी जानना चाहूँगा कि आपको लगता है रेट हाइक का सिलसिला कहीं ख़त्म होने वाला है? ये जो पूरे इन्वायरमेंट में हो रहा है ग्लोबली, क्या ये पीकिंग आउट और रेट्स वाला सिनेरियो बन सकता है नेक्स्ट 1-2 महीने में? अभी आरबीआई की भी अप्रैल में मीट है, फेड मीट भी है 22 तारीख को। हाँ जरूर। जहाँ तक आरबीआई का प्रश्न है, पहले ग्लोबल में तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे यूएस और यूरोप दोनों में जिस तरह की स्थिति चल रही है, हालांकि यूएस की स्टोरी थोड़ी अलग है। वहाँ पे इकोनॉमी हालांकि परफॉर्म कर रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट ऊपर नहीं जा रहा है, इन्फ्लेशन वापिस अभी यूएस में कंट्रोल में नहीं आया है। उसकी वजह से जो नरेटिव हमको मिलता है फेड से, फेड में तो मतलब एक तरह की रेट हाइक का, पर स्लो डाउन रेट हाइक, मतलब इतना शार्प नहीं आए इस तरह की उम्मीद है। यूरोप का मतलब एक अपना सा खुद का एक अलग सा है, क्योंकि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी नहीं है। इन्फ्लेशन हालांकि थोड़ा बहुत काबू में आ रहा है यूके वगैरह और बाकी के यूरोपियन कंट्रीज में। इंडिया की जो स्टोरी है, मतलब अपनी जो स्टोरी है वो थोड़ी सी मतलब कहीं जाके हटके है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में बिल्कुल स्टेबिलिटी है, लेकिन ऑयल की एक्सपोर्ट की वजह से और थोड़ा सा फूड इन्फ्लेशन की वजह से जो टारगेट रेट जो है आरबीआई का, उससे कहीं कम नहीं होते जा रहा है। इस बार का जो लेटेस्ट जो है उसमें एक 44 बेसिस पॉइंट्स का मतलब एक कहाँ पे रिडक्शन हुआ है इन्फ्लेशन के अंदर, कमी हुई है। तो उसकी वजह से रेट हाइक का बंद होना तो मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन रेट हाइक जो होगा, जो अप्रैल 3 और 6 में जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसका जो हम लोग अनाउंसमेंट देखेंगे, तो उसमें शायद ये अनुमान है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का एक रेट हाइक हो सकता है। लेकिन जहां तक यील्ड का सवाल है, दे स्टार्टेड पिकिंग आउट। मतलब ये इसका ये हुआ कि आगे चलकर रेट हाइक की शायद उम्मीद ना हो। नेक्स्ट क्वार्टर हमें देखना पड़ेगा, मतलब अप्रैल के बाद वाला जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगा उसमें हमें ये पता चलेगा। इस मॉनेटरी पॉलिसी में साथ में जो स्टांस आएगा, मतलब जो एक कैलिब्रेटेड एकोमोडेशन का जो स्टांस लास्ट पॉलिसी में बताया था, उस स्टांस को किस तरह से आरबीआई मतलब एक्सप्लेन करती है वो देखना पड़ेगा हम लोगों को। पर एक बात तय है कि रेट हाइक जो है, एक बार इन्फ्लेशन के नंबर्स अगर ठीक से आने लगे तो मेरे ख्याल से रेट हाइक का जो एक दौर है वो तो कहीं इंडिया के लिए तो मतलब कम होगा ही होगा, या तो बंद ही हो जाएगा। रेट रिडक्शन की तो बात बहुत आगे तक मतलब मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि यूक्रेन रशिया का जो प्रॉब्लम है वो नहीं अगर सॉल्व होता तो ऑयल का हमारा इंपोर्ट का जो कॉस्ट है वो तो मतलब एक इन्फ्लेटेड रेट पे ही रहेगा। ऑलराइट मिस्टर पारेख, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और हमारे साथ ये व्यूज शेयर करने के लिए। सो ये एक सिनेरियो तो खैर बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि फेड की तरफ से भी ये बात निकल कर आ रही है और यहाँ इंडिया के यहाँ भी मॉनेटरी पॉलिसी पर ये एक रिएक्शन तो बन रहा है बड़े एक्सपोर्ट्स का। ठीक है।